बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी नहीं है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैंने आज दोपहर में सुबह तकरीबन देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान ये पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर। और ये वैसे तो केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त जो पंजाब में बैठी हुई है इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो है नहीं, कोई आइनी कानूनी तरीके से ये लोग बैठे नहीं हुए। 90 रोज़ के बाद ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है मेरी ज़ाती कानूनी राय में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी थी 14 मई की, उस पर इंतखाबात हुए नहीं। तो ये चीज़ पता नहीं कैसे हो रही है कि एक गवर्नमेंट जो कि बैठी इस वक्त फैसले कर रही है और मीडिया टॉक्स कर रही है और चीज़ों के इम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी अपनी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और वो कानून के मुताबिक कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त पूरे सूबे में हम कानून के, यानी कि अपनी उनकी बुनियाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है नहीं और वो कहते हैं कि हम कानून और आइन का इत्तलाक कर रहे हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। बहरहाल जो प्रेस टॉक की है आमिर मीर ने, उसमें उन्होंने कहा, और आमिर मीर आप ज़हन में रखें कि वो हामिद मीर के भाई हैं। हामिद मीर एक मारूफ सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के लिए बड़ी जद्दोजहद है काम किया है। तो इस वक्त ये जो केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है जिसको PDM की हुकूमत की सपोर्ट है, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है और जिसके पीछे और भी बहुत तगड़ी सपोर्ट है इस्टेब्लिशमेंट की, और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इस वक्त कुछ नहीं है, उसके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, उनके भाई हैं आमिर मीर। और वो कहते हैं कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने वाले 30-40 दहशतगर्द ज़मान पाक में छुपे हुए हैं, हमारे हवाले कर दें वरना 24 घंटे में ऑपरेशन होगा। फ़ैसला हो गया कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। ये आमिर मीर कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ज़मान पाक लाहौर के सामने से गुज़रा हूँ और रात को भी मैं ज़मान पाक लाहौर के सामने से इस वजह से गुज़रा था क्योंकि मेरे घर और दफ्तर का जो रास्ता है उसमें रास्ते में आई हैव टू पास बाय दी ज़मान पाक लाहौर। इमरान खान के घर के सामने से मुझे गुज़रना ही पड़ता है केनाल रोड से। तो रात को भी जब मैं दफ्तर से वापस निकला हूँ घर के लिए तो लेट नाइट था, तकरीबन कोई 12:30-1 बजे के करीब। तो उस टाइम पे भी मैंने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल ऐसे था जैसे जिन फिरा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई वर्कर मुझे नज़र नहीं आया। अब उसकी ज़ाहिरी बात है, वजह यह है कि जितने बड़े पैमानों पर हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और जो गुमशुदगियाँ सहाफ़ियों तक की हो गई हैं और मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज साहब इतने दिनों से लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा, बावजूद इसके कि लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग हो रही है और पंजाब का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट उस हेयरिंग को कंडक्ट करें, लेकिन उसके बावजूद इमरान रियाज का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि इमरान रियाज कहाँ पे हैं। तो जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, गुमशुदगियाँ हुई हैं, इंटरनेट बंद हुआ है, ये सारी चीज़ों की वजह से, और उसके बाद जिस तरह से एक राब्ता तोड़ा भी गया है कम्युनिकेशन इमरान खान का उनके फॉलोअर्स के साथ, और फिर एक खौफ की फ़ज़ा है। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, एक खौफ है, लोग डर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। कोई बाहर, अब वो जो इमरान खान ने कॉल दी थी कि बाहर निकल के एक प्लेकार्ड ही पकड़ लें, उस प्लेकार्ड को भी पकड़ने से लोग घबरा रहे हैं। जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, लोग बोलने से घबरा रहे हैं, लोग बात करने से घबरा रहे हैं। और ये ऐन हमारा जो आइन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। ये आज़ादी इज़हार राय पे कदन है। इंटरनेट को जिस तरह से बंद किया गया, सोशल मीडिया को जिस तरह से बंद किया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, अब कुछ अपने माउथ पीसेस को बिठा के जिस तरह से मखसूस सिर्फ एक ही नैरेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। और इस वक्त जो सूरत हाल मैंने रात को बताई थी कि कोई आदमी भी नहीं था ज़मान पाक लाहौर के बाहर, और अभी जबकि आमिर मीर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मैं अभी दफ्तर आया हूँ तो मैंने फिर देखा है कि वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। और वो जो ज़मान पाक लाहौर के बाहर जो कैंप्स लगे हुए थे, जो खैमे लगे हुए थे, वो जो खैमा बस्ती थी उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। 8-10 लड़के मुझे वहाँ पर खड़े हुए नज़र आए सिविल क्लोथ्स में, लेकिन कोई भी मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान वर्कर्स जो है वहाँ पर उस तरह से नज़र नहीं आए। तो अभी भी दोपहर में जब मैं गुजरा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद नहीं थे और वो खैमा बस्ती और वो कैंप्स बिल्कुल खाली पड़े थे। और फिर हुआ ये कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पंजाब पुलिस ने वहाँ पर आके ज़मान पाक को जो सड़क जाती है, जो मेन केनाल रोड है, उसको ब्लॉक कर दिया, उस पर बैरियर्स लगा दिए और आम पब्लिक को वहाँ पर जाने से रोक दिया। और फिर मेरी नज़र माल रोड पे पड़ी, जो इस साइड जहाँ से माल रोड पे ट्रैफिक आ रही थी, तो वहाँ पे
पुलिस की गाड़ियों की एक बड़ी तादाद खड़ी थी, नफरी की बड़ी एक तादाद खड़ी थी। तो वो मैंने अपने आंखों से अभी देखते हुए मैं आ रहा हूँ कि वो जो 24 घंटे में ऑपरेशन का अल्टीमेटम पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने दिया था, उसके ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। पुलिस ज़मान पाक लाहौर पहुंच चुकी है उन्होंने, और अब जबकि मैं दफ्तर पहुंचा हूं तो ख़बर आ रही है कि ज़मान पाक लाहौर इमरान खान की रिहाइशगाह को चारों अतराफ़ से घेरे में लिया जा चुका है। आम पब्लिक को वहाँ जाने से रोक दिया गया है। जो कोई पैदल वहाँ पे चल रहे हैं पेडेस्ट्रियंस वगैरह, उनको भी रोका जा रहा है, लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। किसी के पास कोई बैग है तो वो भी खंगाला जा रहा है। और इस वक्त पुलिस का ज़मान पाक में फुल कंट्रोल हो चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन, कोई भी वर्कर वहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि अब जो ये हुकूमत है वो ज़मान पाक लाहौर को चारों तरफ से घेर चुकी है, पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है, टोटल कंट्रोल वहाँ का संभाल चुकी है, आम पब्लिक को वहाँ पर जाने से रोक चुकी है। कोई वर्कर्स, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कोई है ही नहीं, मतलब कि अगर कोई जा रहे होते और उनको रोकने की कोशिश की जा रही होती तो मैं देखता, तो मैं आपको रिपोर्ट करता, लेकिन वहाँ पे है ही नहीं, वर्कर्स कोई है ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अवाम में से भी कोई नहीं है, अवाम में से भी कोई नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से वहाँ पर देखकर आया हूँ। वहाँ पे 8-10 लड़के जो मुझे नज़र आए, एक वो शरबत वाला रेडी लगा के बाबा वहाँ पे खड़ा था, वो मुझे नज़र आया, वो मैंने देखा है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ज़मान पाक लाहौर के बाहर टोटल ऐसे था जैसे जिन फिरा होता है, और हू का आलम था, और कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, और वो खैमा बस्ती उजाड़ पड़ी थी, और वहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी मुझे होते हुए नहीं नज़र आ रही थी। और सिर्फ ज़मान पाक लाहौर, इमरान खान का घर मुझे वहाँ से सड़क से मैं नज़र आ रहा था, और यकीनी तौर पे इमरान खान साहब घर के अंदर हैं, और कुछ उनके ज़ाहिर बात है पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह, कुछ करीब सियासी कारकुनान, कोई वर्कर्स, कोई रहनुमा हो सकते हैं कि उनके साथ इस वक्त घर के अंदर मौजूद हों। और अब पुलिस जो है वो किसी भी टाइम ज़मान पाक लाहौर पे अगर ऑपरेशन करेगी, मिसाल के तौर पे अंदर घुसने की कोशिश करती है, दरवाज़ा खोला जाता है, अगर नहीं खोला जाता तो तोड़ने की कोशिश करेगी, तोड़ेगी। और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को और उनके साथ जो उनके कारकुनान इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, उनको आने वाले चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया जाए। और ऑपरेशन, जब मैं ये वीलॉग अपलोड होगा मेरे ख्याल में अब से थोड़ी देर बाद, तो हो सकता है कि तब तक ऑपरेशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हो सकता है तब ज़मान पाक लाहौर, इमरान खान का जो घर है उसके अंदर भी पुलिस दाखिल होने की कोशिश कर रही हो या हो चुकी हो, या अगर नहीं तब तक शुरू होगा तो उसके थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लेटेस्ट सिचुएशन है ज़मान पाक लाहौर की जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। अब एक तरफ तो ये मामला है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वैसे मैं आपको ये याद करा दूं कि 31 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 100 से ऊपर पर्चे इमरान खान के ऊपर हुए थे उसमें उनको ज़मानत में तौसी दे दी है 31 मई तक। लेकिन अब क्योंकि ये हुकूमत तो कौन कौन से कवानीन का हवाला दे रही है, और मैं तो इसके ऊपर बहुत क्लियर हूँ और वीलॉग कर भी चुका हूँ, और मज़ीद भी आगे करता रहूँगा। जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा कि जी कौन सा कानून जो है वो अप्लाई हो सकता है, कौन सा कानून अप्लाई नहीं हो सकता। अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ करने का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। एक तो ऑपरेशन इमरान खान की गिरफ्तारी का शुरू हो गया, दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है जो पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में आपने कई दफ़ा होते हुए देखा होगा पहले भी। और उसमें ऑपरेशन में क्या होता है कि कट टू साइज़, इसको कट हिम टू हिज साइज़, यानी कि इसको, इसकी ताकत जो सियासी ताकत है उसको कम करो, उसको काटो, उसको ख़त्म करो, उसको नीचे लेकर आओ। ये ऑपरेशन किसी हद तक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी हुआ जब उनकी ताहयात नाअहली हुई थी पनामा में। ये ऑपरेशन और मियां नवाज शरीफ को पहले बनाया और उसके बाद फिर उनको कट टू साइज़ किया गया। इसी तरह MQM को एक ज़माने में बड़ी सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, उनको बनाया गया, कराची में ऐसी की तैसी फेर दी, और कराची के हालात तबाह बर्बाद और टारगेट किलिंग और गोलियां चलती थी, लाशें बिकती थी, लेकिन उसके बावजूद वो चल रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि फ़ैसला हुआ कि कट टू साइज़ ऑपरेशन होना चाहिए, तो उनके ख़िलाफ़ कट टू साइज़ ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर PTI वाले माने या ना माने, लेकिन इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट तो रही है।
वो सपोर्ट भी मिली, लेकिन अब उसी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि ऑपरेशन कट टू साइज़ पीटीआई के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए, और वो शुरू हो गया। लेकिन जब एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था या मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, तो मैं उन चीज़ों का भी विटनेस हूँ। मैंने देखा है, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। हम तब भी मीडिया में थे, बात कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों की हमदर्दियाँ नहीं थी, लोग इतने सिंपैथेटिक नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन अभी लोग जो है उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ की उस तरह से नहीं है। लोगों को इस चीज़ का मतलब कि पीपल डज़ नॉट इक्वेट इमरान खान विद एमक्यूएम या फिर मियां नवाज शरीफ। इमरान खान की जो फॉलोइंग है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो स्टैंडिंग है, वो डिफरेंट है। तो इस वजह से लोगों को ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इतना अजीबोगरीब माहौल है, एक ऐसा खौफ का सा माहौल बना हुआ है कि लोग बोलने से भी घबरा रहे हैं। अच्छा, वो जो मैं ऑपरेशन कट टू साइज़ की आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तो ये कि आप देखें कि आमिर कियानी साहब का ऐलान आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का। उसके बाद फिर एक ख़बर ये आ रही है कि 24 साबिक MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने पार्टी छोड़ने का इम्कान है उनकी, और वो हो सकता है कि जल्द मीडिया टॉक करें और इकट्ठे कलेक्टिवली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उन्होंने कमर कस ली है PTI छोड़ने की। उसके बाद फिर कल से बात हो रही थी अली जैदी की, और उनकी वो जो हलीम आदिल शेख हैं, और आफ्ताब सिद्दीकी की, और मौलवी महमूद ने तो छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो अली जैदी अभी आए थोड़ी देर पहले, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, सामने प्रेस टॉक की है। तो उन्होंने कहा कि एक तो मैं मजम्मत करता हूँ जो 9 मई को हुआ, वो तो PTI है ही नहीं, ये तो PTI है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, मुझे बड़ा दुख तकलीफ़ हुआ जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई जो शहदा के मोनूमेंट को जलाया गया। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं PTI नहीं छोड़ा, PTI मैं उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान छोड़ेगा, या फिर अगर आपने मुझसे PTI छुड़वानी है तो अपनी टोपी उतार के, उन्होंने बोला कि मेरे माथे पे गोली मार दो। और वो उसके बाद उनके वो थोड़े आवाज़ उनकी भर गई, वो थोड़े आबदीदा भी हो गए। तो अली जैदी जो हैं, उनके हवाले से एक ये ख़बर है। आमिर कियानी साहब का मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 MNAs का जो ख़बर आ रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इबाद फ़ारूक उन्होंने बोला मैं टिकट वापस करता हूँ, और PP 148 का PTI का टिकट मुझे नहीं चाहिए। और फिर आमिर कियानी साहब अभी जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे मेरी जो फैमिली है वो फ़ौजी है, मेरे बाप दादा वगैरह फ़ौजी फैमिली से मैं आता हूँ। तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान इस वक्त कर रहे हैं जबकि मैं आपसे मुखातब हूँ। अभी आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में मज़ीद डेवलपमेंट्स आती जाएंगी। तो ऑपरेशन कट टू साइज़ जो है वो भी शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और इमरान खान के लिए टेस्टिंग टाइम्स है, वेरी टेस्टिंग टाइम्स फॉर द चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो इस वक्त ज़मान पाक लाहौर में अपनी रिहाइशगाह के अंदर अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। और ज़मान पाक को चारों तरफ से पंजाब पुलिस घेरे हुए है। हो सकता है कुछ और भी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हों, मैंने देखी नहीं, मुझे पंजाब पुलिस नज़र आई तो वो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और एक तरफ तो उनको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी है पुलिस, और हुकूमत वहाँ पर कह रही है कि हम अरेस्ट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग उनको ख़बरें आ रही हैं, जो आई हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि छोड़े हैं, और कुछ ख़बरें ये आ रही हैं कि आने वाले चंद घंटों में छोड़ेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।